हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसे ट्रैक्स है जिन्हें आप बस 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, पर ऊपर जाके आपको जो नज़ारे दिखेंगे उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही एक छोटा सा प्यारा सा ट्रैक है 7 ताल का। कहते हैं कि कभी कभी हम गलती से सही रास्ते पे निकल जाते हैं, और ऐसा हमारे साथ हरसिल के 7 ताल ट्रैक पे होता है। क्योंकि 2 दिन हरसिल घूमने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हम सीधे घर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हमने 7 ताल ट्रैक करा तो फिर हमें यहाँ 1 दिन और रुकना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जगह जगह पे लिखा है घूमने वालों का नाम। हम घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक भैया आते हैं और वो हमें 7 ताल की कुछ फोटो और वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखते ही हम सबका वहाँ जाने का मन हो जाता है, और खास करके मोइन भाई का। तो हम घर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं और सीधे 7 ताल के लिए निकल जाते हैं। 7 ताल का ट्रैक, जो कि लगभग 2 से 3 घंटे का है, स्टार्ट होता है हरसिल के धराली गांव से, जिसके टॉप पे पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है घने देवदार के जंगल से, सेव के बगान से, छोटे गांवों से और फिर से जंगल से। तो हम भी ये ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि हम किसी ट्रैक पे पानी का बोतल लेके जा रहे थे, और इसीलिए हम अपने से भी ज्यादा इस बोतल का ध्यान रखते हैं। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा ही चले और हमें बर्फ दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो ऊपर कितनी बर्फ होगी, आप सोच भी नहीं सकते, पर आप देख सकते हो क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम 7 ताल का ट्रैक कर रहे थे, अभी हम थोड़ा सा ही आगे आए, और थोड़ा सा आगे आते ही हमें इतनी बर्फ़ दिख चुकी है। और ये आप देख सकते हो इतने सारे ये सेव के पेड़, इतने ज़्यादा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब इन पर सेव लगता होगा कितना प्यारा लगता होगा भाई ये। अब जब दोबारा इस पर सेव आएंगे, हम एक बार फिर से यहाँ आने की सोच रहे हैं, जो कि हमें मोइन भाई स्पॉन्सर करेगा। इन सेवों के बागान से गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं एक गांव में, जहां कोई भी रह नहीं रहा था, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से इस गांव के लोग शिफ्ट हो जाते हैं उत्तरकाशी में। तो दोस्तों इस ट्रैक पे हमें एक गांव दिखा है, जो कि उत्तरकाशी हरसिल का बहुत ही फेमस गांव है, मुखबा। और यहाँ पे नीचे धराली है। जब बाढ़ आई थी तो आपने जो वीडियो देखी थी बाढ़ की, वो लोग उसी गाँव से ऊपर से बना रहे थे, और ये पूरा डूब चुका है। पहले यहाँ से रास्ता जाता था ऊपर की तरफ, अब रास्ता तो बंद हो चुका है, तो लोग उधर से जाते हैं घूम के। बहुत फेमस गांव है, आपने देखा होगा इसको। हम इस गांव से गुजर ही रहे होते हैं, तभी मुझे ये स्कूल दिखता है। दोस्तों यहाँ पे मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट स्कूल दिख गया है। ये स्कूल देखो आप। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये सामने के नज़ारे देखो, आप कितने प्यारे नज़ारे हैं। यहाँ जो बच्चे पढ़ते होंगे क्या बढ़िया व्यू देखते होंगे यार। और एक और चीज़ नोटिस करोगे आप कि उनके इतने मज़े क्यों हैं। 6 महीने स्कूल तो बंद रहता है बर्फ़ की वजह से, 6 महीने पढ़ने आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चल जाते हैं आराम करने। अगर ऐसा स्कूल हो तो फिर तो मैं रोज पढ़ने आ जाऊँ, मजाक से हटके। काफी समय तक चलने के बाद और इस गांव को पार करने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पहले ताल के काफी करीब हैं। दोस्तों पूरे 1 घंटे चलने के बाद अभी हम प्रवेश द्वार पे पहुंचे हैं। पता नहीं कितना दूर होगा। और असली ट्रैक तो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पहुँचने में ही हम काफी थक चुके थे। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस जंगल को पार करते हुए हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे, जहाँ से हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं जिसे बस देखते रहने का ही मन कर रहा था। और इसीलिए हम यहाँ पे इतनी देर रुक जाते हैं कि हमारे बाकी के 2 साथी हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। और यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमारे दिमाग में ये ख्याल आने लगा था कि अब हम यहीं से वापिस चलते हैं, और यहीं पे हम सबका टेस्ट होता है कि हम खुद को कितना पुश कर सकते हैं। तो हम चलते रहते हैं और चलते चलते पहुँच जाते हैं इस दुकान के पास, जिसमें कोई भी नहीं था। 3 घंटे का ट्रैक करके मुझे ऐसे नज़ारे दिख जाए तो मैं 3 घंटे क्या, मैं 6 घंटे भी ट्रैक कर लूं। पर यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे थे उसे देखने के बाद हमारी सारी थकान खत्म हो चुकी थी। और जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही कि हम पहुँच जाते हैं अपने पहले ताल मृदुंगा ताल के पास। तो फाइनली लगभग 2 घंटे चलने के बाद हमें पहला ताल मिल चुका है, जिसका नाम है मृदुंगा ताल। हमें लगा था कि बहुत बड़ा सा होगा, पर इतना भी बड़ा नहीं है, पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नज़ारे यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। तो फिर पहला ताल देखने के बाद दूसरा ताल देखने के लिए हम और भी ज्यादा जोश में निकल जाते हैं। पर यहाँ से हमें कोई सिंपल रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि सब कुछ बर्फ से ढक रखा था। दोस्तों जितनी भी नदियाँ हैं कैसे आती है वो पहाड़ों से। पहले जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि ऊपर से पानी गिरता है और फिर बह के आता है। ये देखो कैसे यहाँ से बर्फ पिघल रहा है, तो यहाँ से पानी जा रहा है। ऐसी नदी आती है जैसे माँ गंगा हो गई, यमुना हो गई, और पूरा ऊपर पहाड़ देख सकते हो कितने बर्फ दिख रहे होंगे वहाँ पे। वहाँ से बर्फ पिघलते
ऐसे एक जल का स्रोत बनता है और ऐसे पानी बनता है भाई साहब। और यहाँ से रास्ते इतने प्यारे और नज़ारे इतने सुंदर थे कि हमें बिल्कुल भी थक ही नहीं लगती है और हम चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और पहुँच जाते हैं दूसरे ताल छड़िया ताल के पास। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरे ताल पे, जिसका नाम मुझे पढ़ना ही नहीं आया, छड़िया ताल करके है कुछ, जो कि पूरा बर्फ ही बन रखा था, जिसके हम बीच में भी जा सकते थे। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं लेक के बीचों बीच खड़ा हूँ और जो पूरा पानी है पूरा बर्फ जम रखा है, एकदम सेंटर में हूँ मैं। बहुत गहरा लेक है ये, पर अभी आप देख सकते हो पूरा बर्फ से जम रखा है। और ये तीसरा या चौथा लेक है शायद। हमें जाना तो 5वीं लेक तक था, पर हम वहाँ जा नहीं पा रहे। छड़िया ताल के पास ही हमारे बाकी के साथी भी मिल जाते हैं और इसके बाद हम किसी और ताल को देखने जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें आगे कोई भी रास्ता ही नहीं दिख रहा था, सब कुछ बर्फ से ढक रखा था। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पे काफी समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंट पे थे जहाँ से पूरा ही 360 व्यू दिख रहा था। इन पहाड़ों को देखते हुए हमारा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हमें जाना पड़ता है क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे और रास्ता बहुत ही ज्यादा फिसलन भरा था, तो अंधेरे में हमें दिक्कत हो सकती थी। जिसे हम दूसरा ताल समझ रहे थे वो चौथा ताल निकला, यही है जो है। और अब ये पूरा बर्फ से ढक रखा है, बर्फ ही जम रखा पूरा। 5वें ताल पे हम जा नहीं पा रहे क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है, लेट भी हो चुकी है। अब हम जा रहे बस तीसरा ही है जो भी है, हमें पता नहीं, अब हम घर जा रहे थे। तो मन को मारते हुए हम यहाँ से निकल जाते हैं और आते समय हमें कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ, यूं ना मिलेगा तुझको अभी वो जहाँ। जागेगा तू, भागेगा तू, गिरेगा भी यहाँ। दिल में ही रख, होने न दे कुछ भी बयां। मेहनत से तू कर दे यहाँ सबको हैरान। लंबा है ये तेरा सफर, रुकना मना है यहाँ। बदलेगा तू कितने शहर, पाने को अपना मुकाम। रो क्यों रहा है पहले ये बता, चल रो क्यों रहा है? रुला दिया भाई को तूने यार, रो क्यों रहा है? रुला दिया ना मोइन भाई को, रुला दिया ना बेचारे को तुमने। क्यों करते हो ऐसा सूरज भाई तुम? हाल तो मैं रुला दिया तुमने। दोस्तों ट्रैक पे आए थे, सबसे पहले बोतल थक गई। दोस्तों इस ताल में पानी थोड़ा कम लग रहा है, अब थोड़ा सही हो गया। हट जा गौरव, हट जा। तू जा सकता है 7 ताल भाई, कैमरा बंद करिए जरा। ये कोई नहीं, मेरे पे तो बढ़िया जूते हैं। चलो कर रहा तेरी मम्मी बोलेगी इसको मत ले जाओ। यार ये स्माइली देख रहे हो, बस मैं भी चाहता हूँ कि आपके फेस पर हमेशा ऐसे ही स्माइल रहे।